समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। पहले तो इंडिया बनाम भारत का अनर्गल डिबेट चलाया सरकार ने। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल। इंडिया यानी भारत, बचपन से ये नाम हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व महसूस कराता रहा है। लेकिन इन दिनों इंडिया और भारत को लेकर देश में ऐसा वातावरण बना दिया गया है जैसे इंडिया भारत नहीं है और ना ही भारत इंडिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक शिगुफा ये भी उछाला गया है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद ये बहस चल रही है कि इंडिया बेहतर है। नहीं, भारत बेहतर है। एक बीजेपी सांसद है हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया शब्द एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया था। ये सब विवाद चल ही रहा था कि G20 के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। यही नहीं, G20 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के सामने लिखे नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया, जिससे इंडिया बनाम भारत की बहस को और हवा मिली। सवाल ये है कि अचानक ये बहस क्यों छिड़ी गई और इसको हवा कौन दे रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इंडिया को भारत से लड़वाने का काम कौन कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे और इतिहास के पन्नों को भी खंगालेंगे और समझाएंगे कि इंडिया और भारत दो नाम क्यों है और इंडिया शब्द पहली बार प्रयोग में कब आया। सबसे पहले बात संविधान की। संविधान के पहले आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया मतलब भारत। ये तो अंग्रेजी में लिखा है, और अब जरा संविधान के हिंदी वर्जन की कॉपी भी देख लीजिए, जहां साफ शब्दों में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इन सब के बावजूद अगर संविधान का खुद का नाम देखा जाए तो इसे अंग्रेजी में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जबकि हिंदी में भारत का संविधान लिखा है। देश का नाम लिखने के लिए जब भी देवनागरी का इस्तेमाल किया गया तब भारत लिखा गया, और अंग्रेजी में लिखने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। और हाँ, ये कोई एक दो बार नहीं बल्कि संविधान में कई बार किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे शब्दों की संविधान में भरमार है। अगर आप संविधान की ऑनलाइन हैंडबुक में इंडिया शब्द सर्च करेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक 900 से ज़्यादा बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, देश में संवैधानिक संस्थाओं के नाम में इंडिया शब्द खूब प्रयोग हुआ है। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए, और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वहीं हिंदी में भारतीय निर्वाचन आयोग। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे। चांद पर पहुंचने के लिए जिस इसरो पर गर्व करते हैं उसके नाम में भी इंडिया है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपके पासपोर्ट में लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर हिंदी में साफ साफ छपा है भारत गणराज्य। हमारे देश का नाम जब भी हिंदी में लिखा जाता है तो भारत, और जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इंडिया लिखते हैं। वैसे दो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम इस्तेमाल करने वाले हम इकलौते देश नहीं हैं। चीन को ले लीजिए, उसे चाइना अंग्रेजी में बोलते हैं, जबकि चाइनीज में इस्तेमाल करते ही जोंगझू हो जाता है। जापान अंग्रेजी में लिखते हैं, जबकि जिनपो जापानीज में बोलते हैं। ये शब्द इसलिए है, इसको लिखने और उच्चारण में भाषा के हिसाब से कोई गड़बड़ी ना हो। आपका जो मन करे इस्तेमाल करें, इसमें कोई रोक टोक भी नहीं। अगर आप रिपब्लिक ऑफ भारत कहना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या भी नहीं है। जिसमें आपको गर्व महसूस हो कीजिए। भारत और इंडिया वाली डिबेट के बीच कुछ बातें हम आपसे यूं ही साझा करते रहेंगे। देखते रहिए बदलाव टीवी और कमेंट कर जरूर बताइए आपकी राय क्या है। देश का नाम इंडिया या भारत या दोनों, और क्यों? टीम बदलाव।